यमुनानगर की मंडी में नहीं पहुंचे किसान। करनाल की मंडी भी अभी पूरी तरह वीरान है। करनाल मंडी में गेहूं लेकर किसान नहीं पहुंचे। रोहतक मंडी में गेहूं की खरीद शुरू नहीं हुई है। गेहूं में नमी होने के कारण खरीद नहीं हो रही है। बल्लभगढ़ मंडी गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं किसान। 2425 रुपये रखा गया है गेहूं का समर्थन मूल्य। तो करनाल मंडी में गेहूं लेकर किसान नहीं पहुंचे हैं। रोहतक मंडी में गेहूं की खरीद शुरू नहीं हुई है। प्रदेश की मंडियों में गेहूं की आवक जारी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। गेहूं में नमी होने के कारण खरीद नहीं हो पा रही है गेहूं की। बल्लभगढ़ मंडी गेहूं लेकर किसान पहुंच रहे हैं। बल्लभगढ़ मंडी में किसान पहुंच रहे हैं गेहूं लेकर। 2425 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य रखा गया है। गेहूं में नमी होने के कारण गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही है। 2425 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए जरा। बहादुरगढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रोहतक की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। बल्लभगढ़, यमुनानगर और करनाल की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये अलग अलग शहरों की मंडियों की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको दिखा रहा है। और यमुनानगर की मंडी की बात करें तो यहाँ पर किसान नहीं पहुंचे हैं। करनाल की मंडी भी अभी पूरी तरह से वीरान पड़ती हुई नजर आ रही है। आप देखिए खाली है, वीरान है करनाल की मंडी भी। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल की नई अनाज मंडी में, जहां पर आपको बता दें कि गेहूं का सीजन आ चुका है और ऐसे में संभावना ये लगाई जाती है कि किसान यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से सरकारी खरीद जो है वो शुरू हो गई थी। लेकिन अगर हम करनाल की बात करें, फिलहाल आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहां पर सरकारी गेट पास काटा करते हैं। लेकिन ऐसे में जो है यहाँ पर फिलहाल पूरी मंडी जो है वो कहीं ना कहीं खाली जरूर नजर आ रही है। अभी फिलहाल आप देखते हैं कि जहाँ पर गेट पास कटते हैं वो जगह भी खाली जरूर नजर आ रही है। हालांकि कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर जरूर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। एक हेल्प डेस्क भी बना दिया गया है, लेकिन किसान जो है फिलहाल यहाँ पर अभी पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर हम बात करें 2425 रुपये जो है समर्थन मूल्य रखा गया है। और ऐसे में फूड सप्लाई, हैफेड जैसी कई एजेंसियां जो है वो खरीद जरूर कर रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल किसान जो है पहुंचे हुए नजर नहीं आ रहे हैं। संभावना ये लगाई जा रही है कि अभी 3 से 4 दिन और लग सकते हैं। फसल अभी पककर कई जगह तैयार नहीं हुई है। हालांकि अगर हम बात करें, अधिकारियों ने जो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से इसका जायजा भी लिया था पिछले दिनों। पानी की व्यवस्था जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, बैठने की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था का भी जो अधिकारी तमाम जायजा लेते हुए ज़रूर नजर आ रहे थे। और ऐसे में एक उम्मीद थी कि 1 अप्रैल से जब सरकारी खरीद शुरू हो जाती है तब तक जो है किसानों के पहुँचने की संभावना जरूर थी। लेकिन आज जो है 3 अप्रैल हो चुकी है और ऐसे में एक भी किसान जो है फिलहाल यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचा। हालांकि अगर हम बात करें, सरसों की जो है फसल लेकर किसान जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन गेहूं की अगर हम बात करें, अभी तक एक भी किसान मंडी में नहीं पहुंचा है। आप चारों तरफ देख सकते हैं फिलहाल मंडी जो है पूरे तरीके से खाली जरूर नजर आ रही है। और ऐसे में एक उम्मीद है कि अभी फिलहाल 3 से 4 दिन और अभी फिलहाल लग सकते हैं। और अगर हम बात करें, तमाम अधिकारियों से भी लगातार पिछले दिनों हमने बातचीत की थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यूपी से किसानों की एंट्री नहीं होगी। और मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर अगर आप एंट्री करते हैं तो उसके बाद ही जो आपका नंबर लगेगा, उसके बाद ही जो आपका गेट पास बनेगा और उसके बाद आपको अंदर जाने दिया जाएगा। और 2425 रुपये मूल्य जो है वो रखा गया है, समर्थन मूल्य रखा गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किसान कब तक आते हैं, किसानों की फसल जो है कब तक पककर तैयार होगी, और उसके बाद मंडियों में क्या जो दावे किए जा रहे हैं क्या वो पूरे भी होते हैं, क्या लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। क्योंकि पिछले बार देखा गया था कई कई घंटे जो है किसानों को लाइन में लगना पड़ा था, गेट पास कटवाना पड़ा था, समस्या काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। और 4 गेट है, क्या चारों गेट इस बार खुले मिलेंगे? पानी को लेकर, सफाई को लेकर क्या व्यवस्था जो है वो एक आश्वासन दिया जा रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं क्या उस पर खड़ा उतरते हैं? इंडिया न्यूज़ के लिए करनाल से मुकुल तीजा। सरसों 10,500 कट्टे अनाज मंडी में खाली बारदाना आया था। उसके हिसाब से तकरीबन सारा बारदाना जो है यूज हो चुका है, खरीद हो चुकी है। और उठाने में थोड़ी सी स्टार्टिंग कोई ठेकेदारी की प्रथा की वजह से कुछ लेट हो गया था। बाकी अब 1-2 दिन में सारा माल उठने की उम्मीद है। जहाँ गेहूं की खरीद स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मंडी में बहुत पुरानी मंडी है, जगह की दिक्कत आ रही है। इस वजह से थोड़ी सी ये है कि भाई सरसों उठ जाए तो गेहूं की खरीद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। उठान बहुत जल्दी से जल्दी होना चाहिए और अधिकारियों ने भी यही आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी उठान करवा देंगे। ये जी 13.5 बीघे में 50 से 60 में होगी। हाँ जी, ये ज़्यादा तो लग लिया, अब तुलाई होगी। हाँ, उठान सही हो रहा है? हाँ जी, उठान तो बता रहे हैं ठीक हो रहा है।
सरकार सही काम कर रही है। हाँ, सरकार बढ़िया काम कर रही है जी, एक नंबर का। देखिए, अगर सरसों की बात करें तो 15 मार्च से एमएसपी पे सरकारी खरीद स्टार्ट हो गई थी, जो कि अभी तक 55,355 क्विंटल सरसों आ चुकी है, जिसमें से लगभग 7,000 के लगभग जो रोहतक में और कलानौर में लगभग 44,000 क्विंटल सरसों आ चुकी है। गेहूं अभी कल 3 किसान लेके आए थे, लगभग 100-150 क्विंटल थी उसकी। तो खरीद की अगर बात की जाए तो अभी खरीद नहीं हो रही, क्योंकि उसमें काफ़ी मॉइस्चर है। खुद चेक किया था हमने, 22-23% तक मॉइस्चर है, जो कि 12, 13, 14 तक ही होना चाहिए। तो इस बारे में मंडी एसोसिएशन से भी बात हुई थी, भाई आप इतनी जल्दी ना करवाए कि किसान कच्चा गेहूं की कटाई करे। जो जैसे मौके पर हमने जब देखा तो उसमें कच्चा दाना भी था, हरा दाना भी था। तो किसानों को से भी मेरी अपील है कि फसल पकने के बाद ही उसकी कटाई कराएं, ताकि उसमें मॉइस्चर ना रहे और गेहूं जो है ख़राब ना हो। कमेटी जगाधरी से हमारे द्वारा गेहूं की आवक के लिए पूर्णतः व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। मूलभूत सुविधा हमारी मंडी में सारी उपलब्ध हैं, जैसे कि वाटर कूलर, टॉयलेटों की सफाई, ये सारी उपलब्ध करा दी गई हैं। दूसरा, हमारे दोनों गेट तैयार हैं, कांटे तैयार हैं, जिनकी वो पर्ची भी कटवा दी जा चुकी है रजिस्ट्रेशन वाली। 1 तारीख से गेहूं की सरकारी खरीद प्रारंभ हो गई है। सरकार के द्वारा, मार्केट कमेटी के द्वारा अपने सारे इंतज़ाम पूर्ण कर लिए गए हैं, लेकिन अभी फसलों की कटाई इस इलाके में प्रारंभ नहीं हुई है, इसलिए मंडी में गेहूं की कोई भी आवक अब तक नहीं हुई है। पिछले साल भी मंडी में 10 तारीख को ससरौली में आवक शुरू हुई थी और यमुनानगर की मंडियों में लगभग 6-7 अप्रैल के बाद ही आवक प्रारंभ होती है। इसलिए हमने किसानों को परेशानी ना आए, इसलिए उसके लिए सारे इंतजाम किए हुए हैं। अनाज को लेकर फिलहाल तो मंडियों में कोई गेहूं की आवक शुरू नहीं हुई। गेहूं की कटाई अभी 2-3 दिन में चल जाएगी और 2-3 दिन में गेहूं की आवक बढ़ जाएगी मंडी में। और जो प्रशासन को लेकर बात करें तो प्रशासन की तरफ से जैसे मंडियों को लेकर बहुत सख्ताई है। आपकी बार डीसी साहब ने खुद मीटिंग ली थी और हमारी भी तरफ से वहाँ मंडी एसोसिएशन का जाना हुआ था। तो वहाँ पर डीसी साहब ने साफ़ सुथरे शब्दों में सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि मंडी में साफ़ सफाई, शौचालय, बिजली और किसानों को कोई समस्या न आए, इसके लिए उन्होंने आदेश भी जारी किए हैं। और मंडी में आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो सीवरेज की सफाई भी चल रही है और लाइट वगैरह को भी चेक किया जा रहा है, और भी काफ़ी व्यवस्था जो भी है मंडी में उसको दुरुस्त किया जा रहा है। व्यवस्था तो लाला जिनकी ओर से बढ़िया है, बाकी रेट की ओर से दिक्कत है। रेट में क्या परेशानी है? रेट 2425 रुपया है, जिसमें तो आड़त भी कट रही है, फिर क्या बचेगा जमींदार है? मतलब किसान को कुछ नहीं बचा। कुछ भी नहीं बच रहा। पट्टे के रुपया को समझ रहे हो, जो ठेके पे ले रहे हैं जमीन है 35,000 रुपया एकड़ है, 50 एक मन की एवरेज नहीं आ रही। क्या मानते हो किसान के लिए कितना होना चाहिए कम से भी कम 3500 रुपया, 2600 है, एमपी में 2600 रेट है, 2400 फर्क है। कम से कम 3500। अच्छा, व्यवस्था मंडी की ओर से कैसी है? गेट पास की हो बात ना, वहाँ की समस्या कोई नहीं है, वो बढ़िया, वो चीज सबसे ठीक है, आने में जाने में कोई दिक्कत ना हो। गेट की परेशानी। चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर की बात करेंगे। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बड़ा बयान सामने आया है। चंडीगढ़